चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 26। दक्षिता बोली, मैं भी देखती हूँ कि कब तक अपने दिल की बात नहीं कहते, मजबूर कर देगी मेरी मोहब्बत, उन्हें नहीं रोक पाएंगे वो खुद को मेरे करीब आने से। वो अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए बोल रही थी, मैं जानती हूँ आप मुझसे दूर रहने के लिए मुझ पर बेवजह गुस्सा भी करेंगे, मुझे डांटेगी भी, पर मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। दक्षिता पूरा मन बना चुकी थी दक्ष के दिल की बात जुबान पर लाने के लिए। उधर दक्ष भी पूरा मन बना चुका था दक्षिता से दूर रहने के लिए, और कबीर ने भी ठान ली थी कि वो जल्द से जल्द दक्षिता की सच्चाई दक्ष के सामने लाकर रहेगा। खैर, तीनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और दिन बीत जाता है। दक्ष आज भी जानबूझकर सारा दिन घर नहीं आता और दक्षिता बेचैनी और बेसब्री से उसका इंतजार करती रहती है। रात हो जाती है। दक्षिता किचन में जाकर रामू से बोली, रामू भैया, दक्ष जी को क्या क्या पसंद है खाने में? रामू हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम क्या करोगी जानकर। दक्षिता उसका चेहरा देखते हुए बोली, बताए ना भैया। रामू अपना काम करते हुए बोला, ना बाबा, दक्ष भाई को पता चल गया तो खाल खींच देंगे मेरी। और मन में बोलता है, कबीर भाई ने बोला है कि तुम हमारे दक्ष भाई के लिए तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम पर नजर रखनी होगी। मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत, पर दक्ष भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है। दक्षिता का चेहरा लटक जाता है। फिर वो रामू के पास जाकर बोली, क्या बना रहे हो भैया? रामू बोला, पालक पनीर। दक्षिता बोली, मैं बना लूँ? वो बहुत उम्मीद से रामू की तरफ देखती है। रामू थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ ठीक है, बना लो। ये कहकर वो वही खड़ा होकर कोई दूसरा काम करने लग जाता है। दक्षिता खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में दक्ष और कबीर वापस आते। कबीर सीधा अपने कमरे में चला जाता है और दक्ष भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हमेशा की तरह दक्षिता उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। लाइट पिंक कलर का चूड़ीदार सूट बालों को बांधकर जूड़ा बना रखा था, जिससे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिनमें दक्षिता बहुत प्यारी लग रही थी। दक्ष की धड़कनें बढ़ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें दक्षिता के चेहरे पर से हटाता है। दक्ष अपने कमरे में जाने लगता है। दक्षिता बेहद प्यार से बोली, बहुत इंतजार करवाते हैं आप, जानबूझकर कर रहे हैं ना, बच रहे हैं ना मेरा सामना करने से। दक्ष बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। दक्षिता उसके पीछे जाते हुए बोली, कुछ तो बोलिए। दक्ष बोला, बेकार की बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए। दक्षिता उसके पास जाकर बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने इजाजत दी है अपने आसपास रहने की, नहीं रहने देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरे होने से फर्क पड़ता है। दक्ष एकटक उसका चेहरा देख रहा था। वो बेरुखी से बोला, हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पूरी रात यहाँ खड़ी रहो। ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। दक्षिता वही खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। नीचे कबीर भी कपड़े चेंज करके रामू के पास किचन में जाता है। कबीर बोला, रामू कुछ पता चला कोई ऐसी बात की हो उसने? रामू बोला, ज्यादा तो कुछ बात नहीं हुई, हाँ पर वो दक्ष भाई की खाने को लेकर पसंद नापसंद पूछ रही थी, मैंने तो कुछ नहीं बताया। कबीर बोला, हाँ नजर रखना उस पर पूरी। रामू बोला, हाँ भाई, आज खाना उसी ने बनाया है। कबीर बोला, अच्छा तुम हिले तो नहीं ना उसके पास से? रामू बोला, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कबीर बोला, बस उसकी सभी हरकतों पर नजर रखना, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। रामू बोला, जी भाई। ऊपर दक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। दक्षिता अब भी वही खड़ी थी जो उसी की तरफ देख रही थी। दक्ष की नज़र उसकी नज़रों से मिलती है। वो अपना चेहरा फेर लेता है और बालकनी में जाकर सिगरेट जलाकर अपने होंठों से लगा लेता है। दक्षिता उसी की तरफ देख रही थी। उसके कदम भी बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जाकर दक्ष के बराबर में खड़ी हो जाती है। ये बात दक्ष को भी पता चल गई थी। दोनों ही खामोश थे। दक्ष तो बस हवा में सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था और दक्षिता उसके पास खड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो दोनों को बेहद सुकून दे रही थी। चाहे दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे, पर दोनों ही अपने प्यार के साथ थे। जहाँ दक्षिता अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी, वही दक्ष अपने प्यार को दिल में दबा रहा था।
दक्ष अपनी सिगरेट खत्म कर चुका था। वो एक और सिगरेट जलाकर अपने होंठों पर रखने वाला होता है कि तभी दक्षिता उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। दक्ष गुस्से से उसकी तरफ देखता है। दक्षिता उसकी तरफ देखकर बोली, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सिगरेट नुकसान देती है। दक्ष दूसरी सिगरेट निकालते हुए बोला, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुमसे मतलब तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वो सामने देखते हुए बोलता है। दक्षिता बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी कौन हूँ कौन नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दक्ष की धड़कनें बढ़ जाती है। दक्षिता की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाता। दक्षिता बोली, आप खाना नीचे चलकर खाएंगे या मैं ऊपर ही ले आऊं? दक्ष बिना कुछ बोले नीचे चला जाता है। दक्षिता भी उसके पीछे जाती है। कबीर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दक्ष भी खाने के लिए बैठ जाता है। दक्षिता किचन में जाकर खाना लेकर आती है और दक्ष को परोसने लगती है। दक्ष बीच में ही अपना हाथ दिखाकर बोला, खुद ले सकता हूँ मैं, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिता उसका हाथ पीछे करते हुए और उसको खाना परोसते हुए बोली, ये तकलीफ नहीं, मेरा सुकून है। आज तो दक्षिता को कबीर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बातें हर बार दक्ष के दिल पर लगती थी। दक्षिता उसे खाना परोसती है और फिर खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। कबीर तो अपना खाना उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। रह जाते हैं बस दक्ष और दक्षिता। दक्ष बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगता है। दक्षिता उसी को देख रही थी। दक्ष खाने का एक निवाला उसके होंठों से लगाते हुए बोला, मुझे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, वो बेरुखी से बोलता है। दक्षिता खाना खाने लगती है। वो मन में बोली, आपकी बेरुखी के पीछे छिपा प्यार नजर आ रहा है मुझे, आप माने या ना माने, प्यार तो आप भी करते हैं, पर पता नहीं क्यों रोक रखा है आपने खुद को। दोनों खामोशी से अपना खाना खा रहे थे। कुछ देर में खाना खत्म करके दक्ष ऊपर टेरेस पर चला जाता है। दक्षिता बर्तन उठाकर किचन में जाती है और फिर बर्तन रखकर ऊपर अपने कमरे में। दोनों को बेचैनी ने घेर रखा था। दक्ष जितना दक्षिता से दूर रहना चाह रहा था, उतना ही दक्षिता का प्यार, उसका अपनापन, उसकी बातें, सब कुछ दक्ष पर भारी पड़ रहा था। जब दक्षिता से नहीं रहा जाता तो वो भी टेरेस की तरफ चली जाती है। ठीक उसी वक्त दक्ष नीचे जाने लगता है। उधर दक्षिता ऊपर जाती है और दक्ष सीढ़ियों की तरफ आता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और टकरा जाता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों ही गिर जाते हैं। दक्ष नीचे जमीन पर और दक्षिता उसके ऊपर। दक्ष के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे और दक्षिता के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों की शोर करती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। दक्षिता के बाल खुलकर चेहरे पर आ गए थे। चांद की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जहां दक्ष की नजरें बस दक्षिता के चेहरे पर टिक गई थी, वही दक्षिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। दक्षिता के होंठ कांप रहे थे उसके इस वक्त। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दक्ष के हाथ उसकी पीठ पर कस रहे थे। दक्षिता कसकर दक्ष की शर्ट पकड़ लेती है। दक्ष अपने एक हाथ से उसके आगे आए बालों को कान के पीछे करने लगता है, पर अचानक से वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेता है और अगले ही पल बेहद गुस्से से दक्षिता को अपने ऊपर से हटा देता है, जिससे दक्षिता जमीन पर गिर जाती है और कोहनी पर चोट लग जाती है। दक्षिता की आह निकल जाती है, जिससे दक्ष के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, पर चेहरे पर सख्त भाव ही रख दक्ष खुद खड़ा हो जाता है। दक्षिता अब भी जमीन पर बैठी थी और अपनी कोहनी पर खुद ही फूंक मार रही थी। दक्ष बेहद गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो तुम या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या करने आई थी तुम मेरे पीछे? वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। दरअसल ये गुस्सा दक्षिता को चोट लगने के कारण था, जो उसकी वजह से ही लगी थी। दक्षिता की आंखों में नमी तैर जाती है। वो उसकी तरफ देखते हुए मन में बोली, इतने बेरहम तो नहीं है आप जितना बन रहे हैं। दक्ष उसके पास जाकर, ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा ही हूँ मैं बेरहम, तुम्हारे साथ 2 पल ढंग से बात क्या कर ली तो मुझसे मेरा प्यार समझ बैठी, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो आए दिन कोई ना कोई लड़की होती है, अब सबसे तो प्यार नहीं करूँगा ना। दक्षिता की आंखों की नमी लुककर गालों पर आ गई थी। वो बस एकटक दक्ष का चेहरा देख रही थी। उसके आंसू दक्ष को भी बहुत तकलीफ दे रहे थे, पर वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, बंद करो ये रोना धोना, अभी भी कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से। मेरे साथ रहने के सपने देखोगी तो सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। दक्षिता बीच में ही बोली, बस कीजिए आप,
और कितना झूठ बोलेगी। दक्ष उसके पास ही खड़ा था पर उसने एक बार भी दक्षिता को उठाने की कोशिश नहीं की। वो दक्षिता की तरफ देख रहा था और दक्षिता उसकी तरफ। दक्षिता खुद ही उसका हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है और हल्के गुस्से से और मासूमियत से बोलती है, खबरदार, आपने मेरे दक्ष जी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। हाँ, नहीं तो आए बड़े आए लड़कियों वाले। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका अपना मकसद, अपना बदला, और दूसरी तरफ मासूम सी दक्षिता और उसका मासूम सा प्यार। उसका दिल कर रहा था कि दक्षिता को कसकर गले लगा ले, उसके आंसू साफ करे, उसको बोल दे कि वो भी उससे कितना प्यार करता है, पर वो चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता था। दक्षिता अपने आंसू साफ करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन दक्ष उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। दक्षिता का दिल धक धक करने लगता है। वो पीछे मुड़कर दक्ष की तरफ देखती है। एक कशिश थी उसकी नज़रों में जिनमें दक्ष डूब जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ पीट कर लेता है। दक्षिता उसके पास जाकर पीछे से उसको अपने आगोश में लेकर अपनी बाहें उसके सीने पर कसते हुए अपना चेहरा उसकी पीठ से टिका लेती है। दक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है और दक्षिता अपनी। दक्ष उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। खामोशी से दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। थोड़ी देर बाद दक्षिता उससे अलग होकर बिना कुछ बोले नीचे चली जाती है और दक्ष वही खड़े आंखें बंद की उसे महसूस कर रहा था। शायद वो दक्षिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन लगा नहीं पाया और दक्षिता उसके दिल की बात समझ गई थी। दक्ष अब भी अपनी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। उसे खुद पर गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोलता है, कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे। वो मेरे करीब आए और मैंने उसे रोका भी नहीं। मेरे ऐसा करने से वो और भी ज्यादा जुड़ जाएगी मुझसे, जो उसके लिए ठीक नहीं है। ये सब सोचते हुए वो एक सिगरेट अपने होंठों पर रखने लगता है, पर अगले ही पल उसे दक्षिता का रोकना याद आ जाता है। वो सिगरेट अपने होंठों से हटाने वाला होता है कि मन में बोला, ये क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे उसकी बातों से, उसके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है और यही मैं नहीं चाहता। वो वापस सिगरेट अपने होंठों में दबा लेता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।